हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ एडवांस डेटाबेस, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRUD ऑपरेशन। सो ये मोंगोडीबी होता क्या है? मोंगोडीबी ना एक ओपन सोर्स नो एसक्यूएल डेटाबेस है जो ट्रेडिशनल रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर नहीं करता, रादर वो जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स में डेटा स्टोर करता है। अब ये जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स दिखता कैसा है? वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसे हमें पता है डीबीएमएस में रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हम लोग डेटा सेव करते हैं, बट मोंगोडीबी हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग यहाँ पर जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, हम लोग इस स्ट्रक्चर में सेव करते हैं डेटा को। एंड ये ना एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, ये आपको याद रखना है। एज वेल एज इसका जो स्कीमा है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से काफ़ी फास्ट एंड स्केलेबल है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक कमांड्स। जैसे हमने डीबीएमएस में या फिर बोल सकते हैं माइस्क्ल में हमने कुछ कमांड्स देखे थे। जैसे हमें कोई टेबल क्रिएट करना है या टेबल को डिलीट करना है, उसमें कोई वैल्यूज को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, या कुछ भी हमें ऑपरेशंस करनी है, उसके लिए हमारे पास होते हैं कमांड्स, या हम लोग बोल सकते हैं क्वेरीज। तो सेम उसी तरीके की क्वेरीज हमारे पास होती है मोंगोडीबी में भी। सो वन बाय वन हम लोग सारी क्वेरीज को देखेंगे कैसे क्या काम करती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्रिएट और स्विच या डेटाबेस। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूज कीवर्ड का, जो ये आप देख सकते हैं, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ योर डेटाबेस। या माय डेटाबेस की जगह आपका जो डेटाबेस का नेम रखना है वो आएगा। सेकंड पे हमारे पास क्रिएट अ कलेक्शन। अब जैसे हमारे पास डीबीएमएस में टैबुलर फॉर्मेट में टेबल्स होती थी, तो वैसे ही अब मोंगोडीबी में तो टेबल होती नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन। अब कलेक्शन क्या है? जेसन टाइप डॉक्यूमेंट। सो उसके लिए उसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। एंड जो ये ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें हम लोग को कलेक्शन का नेम डालना है। थर्ड पे है हमारे पास इंसर्ट वन डॉक्यूमेंट। अब हमने कलेक्शन तो क्रिएट कर लिया। अब कलेक्शन में हमें कोई वैल्यूज डालनी है, या हम लोग बोल सकते हैं कोई डेटा डालना है। तो उसको हम लोग कैसे डालते हैं? डीबी डॉट, यहाँ पर आपके कलेक्शन का नेम आएगा, डॉट इंसर्ट वन। अब इंसर्ट वन के अंदर हमें जो भी एट्रीब्यूट्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर वैल्यूज हमें जो पुट करना है, हम लोग उस करली ब्रेसेस में पुट कर देंगे, जो आप देख सकते हैं। देन हमें अगर किसी कलेक्शन में ये चेक करना है कौन से डॉक्यूमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? डीबी डॉट, यहाँ पर कलेक्शन का नेम, डॉट फाइंड। एंड इससे हमें पूरे जितने भी डेटा है उस पर्टिकुलर कलेक्शन में वो सब हमें दिख जाएगा। देन अगर हमें कोई अपडेट करना है कलेक्शन में किसी डॉक्यूमेंट को, तो वो कैसे करते हैं? डीबी डॉट, वापस से हम लोग कलेक्शन का नेम यहाँ लिख देंगे, डॉट अपडेट वन। अब अपडेट वन लिखने के बाद हमें ये स्पेसिफाई करना है कि हमें कौन सी एट्रीब्यूट को चेंज करना है। तो जैसे हमने यहाँ एज को चेंज करना है। एज पहले क्या थी? 20। अब ये क्वेरी रन करने के बाद एज जो हो जाएगी वो होगी 25। देन हमें कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, तो उसे कैसे करते हैं? डीबी डॉट, वापस से कलेक्शन का नेम, डॉट डिलीट वन। एंड यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना होगा जिसके थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर सकेंगे। अब हमें डेटाबेस शो करना है, तो उसको कैसे शो करते हैं? शो डीबीएस के थ्रू। अब उस पर्टिकुलर डेटाबेस में कौन से कलेक्शन है वो कैसे पता करेंगे? शो कलेक्शंस का यूज करके। अगर हमें किसी कलेक्शन को, या फिर हम लोग नॉर्मल एक डीबीएमएल लैंग्वेज बोले, तो टेबल किस तरीके से डिलीट करेंगे? वो रहेगा डीबी डॉट, वापस से कलेक्शन का नेम, डॉट ड्रॉप फंक्शन। एंड अगर हमें कोई ड्रॉप करना है या डिलीट करना है किसी करंट डेटाबेस को, तो वो कैसे करते हैं? डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक कमांड्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल। तो अभी हमने जो कुछ भी थ्योरेटिकली पढ़ा, अभी हम उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा मोंगोडीबी। मोंगोडीबी इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसे कुछ नेम दे देंगे, जैसे प्रैक्टिस आईटी। तो हम लोग सेव एंड कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो हमारा सक्सेसफुली एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस वाईटी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ ओपन मोंगोडीबी शेल के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा एक शेल ओपन हो जाएगा। अभी हम लोग देख सकते हैं टेस्ट नाम की किसी डायरेक्टरी में। अभी हम लोग क्या करेंगे? यूज कीवर्ड का यूज करके हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो डेटाबेस का हम लोग लेट से नेम रखते हैं डेमो। सो यूज डेमो। सो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, एंड हम लोग अभी फिलहाल के लिए है डेमो में। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, या फिर डीबीएमएस वाली लैंग्वेज में बोले तो एक टेबल क्रिएट करेंगे। वो किस तरीके से होता है? डीबी डॉट क्रिएट
कलेक्शन यहाँ लिख के आ गया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नेम दे देंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स। ठीक है। सो हमारा जो टेबल रहेगा डीबीएमएस वाला लैंग्वेज है, या फिर हम लोग बोले कलेक्शन मोंगोडीबी वाला लैंग्वेज है, उसका नेम क्या रहेगा, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली एक कलेक्शन क्रिएट कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस कलेक्शन में एक डेटा को एंटर करेंगे। सो वो किस तरीके से होगा, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट वन लिख के आ गया, हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे। देन हम लोग एट्रीब्यूट से देंगे, दैट इज नेम, एंड इससे एसोसिएटेड एक वैल्यू देंगे, दैट इज आई। देन हम लोग कॉमा करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। देन हम लोग एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, दैट इज एज, एंड इसे भी हम लोग एक वैल्यू दे देंगे, दैट इज 19। ठीक है। अभी हम लोग एंटर हिट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें ट्रू आउटपुट में मिल चुका है। इसका मतलब है कि जो हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली कलेक्शन में एंटर हो चुका है। अभी हम लोग एक और न्यू डेटा क्रिएट करेंगे। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एज को कर देते हैं 29, एंड इसका नेम रख देते हैं UI। ठीक है। इसे भी एंटर कराते, ये भी सक्सेसफुल हमारा एंटर हो चुका है। अभी हमें चेक करना है कि हमारे कलेक्शन में कितना डेटा है, कौन सा डेटा है। उसे हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, या फिर उसकी क्वेरी क्या है, दैट इज db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड फंक्शन का हम लोग यूज कर रहे हो यहाँ, फाइंड। तो यहाँ पर मैं एंटर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अभी फिलहाल के लिए दो डेटा अवेलेबल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी एक डेटा को अपडेट करने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स से आयु की एज है 20, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है 19। सो अभी हम लोग इस 19 को हम लोग 20 में चेंज करके देखते हैं। सो वो किस तरीके से होगा, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट वन फंक्शन का हम लोग यूज कर रहे होंगे, UPDAT1। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट देंगे, दैट इज नेम। अब ये क्यों दे रहे हैं, सो दैट कि हम लोग फाइंड कर सके कि इस एट्रीब्यूट से एसोसिएटेड जो भी वैल्यू है हमें उसे अपडेट करना है। एंड किस वैल्यू को हमें अपडेट करना है, नेम के, नेम में जहां पर भी आयु होगा वहाँ एज को हमें क्या करना है, 19 की जगह 20 करना है। तो हम नेम में क्या देंगे, आयु। देन सेपरेट कर लेंगे कॉमा से, देन वापस से करली ब्रेसेस का यूज करेंगे। एंड जो भी हमें वैल्यू अपडेट करनी है, दैट इज एज, हम लोग उसे सेट करेंगे। सो वो किस तरीके से होता है, डॉलर सेट कॉलन, यहाँ पर हम लोग वापस से करली ब्रेसेस लगाएंगे। एज में हम लोग वैल्यू क्या लिख देंगे, 20, क्योंकि हमने 19 लिखा है एंड हमें इसे अपडेट करना है 20 पे। अभी हम लोग एंटर कर देंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। सो एक और बार हम लोग चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली अपडेट हुआ है नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं एज 20 हमारा हो चुका है। सो अभी हमने एक डेटा तो एंटर करा दिया, एज वेल एज हमने उसे अपडेट भी करा दिया। अभी हम लोग को कोई डेटा डिलीट करना है, तो वो कैसे होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, db डॉट, वापस से हम लोग का जो भी कलेक्शन का नेम है दैट इज स्टूडेंट्स वो लिख देंगे, डॉट डिलीट वन फंक्शन का यूज करेंगे। एंड इसमें हम लोग वो एट्रीब्यूट अलोंग विद द वैल्यू लिख देंगे जिसे हमें डिलीट करना है। सो वो क्या है, नेम, एंड मुझे ये UI वाला डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा UI। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिलीटेड काउंट 1 आ गया है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो इसे भी हम लोग चेक करेंगे इस तरीके से, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड फंक्शन का यूज करके। सो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे पास एक ही वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रैक्टिकल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट। इसमें हमें CRUD ऑपरेशन का ही यूज करना था, दैट इज क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, जो कि हमने सक्सेसफुली कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।